हर हर महादेव। जय हिंदू राष्ट्र। आज का विशेष विषय, या ऐसा कह सकते हैं कि एक दुर्भाग्यपूर्ण विषय है कि जम्मू संभाग ने एक राजनीतिक षड्यंत्र के चलते, एक गंदी राजनीति के चलते अपना एक मेडिकल कॉलेज खो दिया। क्या ये जो संघर्ष समिति का एजिटेशन रहा जम्मू में, ये जम्मू वालों ने इसलिए किया कि इस मेडिकल कॉलेज को बंद कराना था, या इसका जो उद्देश्य था वो ये था कि जो वहाँ पे सीट अलॉटमेंट्स हुई हैं वो गलत तरीके से हुई हैं, और उनमें जो है, चूंकि माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड का जो मेडिकल कॉलेज था, ये एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को, एक पर्टिकुलर सेक्टर को रिप्रेजेंट करता था, तो जम्मू की ये जो आवाज़ उठी इसके विरोध में, उसकी दिशा और दशा जो थी, मेरा यह व्यक्तिगत मानना है कि हमने एक इंस्टीट्यूशन की बलि दे दी सिर्फ मात्र अपने राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए। क्या यह संघर्ष समिति वही संघर्ष समिति है जो 2009 में अमरनाथ लैंड रो को लेकर चली थी? क्या इस संघर्ष समिति में एडवोकेट लीलाकरण जैसे बुद्धिजीवी लोग शामिल थे? क्या इस संघर्ष समिति में स्वर्गीय बीएस सलाथिया जैसी मानसिकता रखने वाले लोग थे, या प्रोफेसर हरिओम जैसे लोग थे? तो आखिर यह संघर्ष समिति कब बनी और किसने बनाई दोबारा? यह एक बहुत बड़ा विचार का विषय है। और इसके साथ अलाइंड कौन रहा? इसके साथ अलाइंड रहे भाजपा के कुपड़े। मैं उनको कुपड़े इसलिए कह रहा हूं कि मुझे नहीं लगता इसमें कोई पढ़ा लिखा बुद्धिजीवी शामिल था, क्योंकि भाजपा की ही एलाइड जो यूनिट्स थे उन्होंने ही विरोध करा। और अफसोस आता है इन जम्मू वालों की मानसिकता पे कि एक मेडिकल कॉलेज खोने के बाद में आप लोगों ने ढोल नगाड़े बजाए, पटाखे फोड़े, मिठाइयां बांटी। और मिठाइयां किस लिए बांटी? कि हमने यह मेडिकल कॉलेज बंद करा दिया। अब यही मेडिकल कॉलेज अगर कश्मीर संभाग में बंद हुआ होता तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं, ना केवल ऑपोजिशन पार्टीज बल्कि आज में सत्ता में जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है, जो रूलिंग पार्टी है, वो भी सड़कों पे होती। मुख्यमंत्री एजिटेशन कर रहा होता इसको लेके। लेकिन हमने जो 29 लल्लू भेजे, उन लल्लुओं का सरदार क्या कहता है, हमारा एलओपी, कि हम इसका स्वागत करते हैं। जो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने निर्णय दिया है, जो इस कमेटी का फैसला आया है, तो मैं उस लल्लू से यह पूछना चाहता हूं कि तुम्हारे जो सरपरस्त ऊपर बैठे हैं, जब यह मेडिकल कॉलेज अलॉट हुआ तो किसने करा? केंद्र सरकार की एक एजेंसी ने, जो कि एक सिस्टम रहता है। पीएमओ में मंत्री, उसकी कॉन्स्टिट्यूएंसी, उसके अंदर यह मेडिकल कॉलेज अलॉट होता है, और उसी की कॉन्स्टिट्यूएंसी में मेडिकल कॉलेज जो है वो रिजेक्शन में चला जाता है। शर्म आनी चाहिए। और जो व्यक्ति खुद पेशे से एक डॉक्टर रहा हो, जी हां, मैं बात कर रहा हूं डॉक्टर जितेंद्र सिंह की। इन्हीं की कॉन्स्टिट्यूएंसी में यह मेडिकल कॉलेज आया था। 2024 के चुनाव से पहले आया था, और 2025 में पहले सेशन में ही इसकी बलि दे दी गई। और इसमें ना तो आपके एलजी साहब बोल रहे हैं, मंत्री नहीं बोल रहा है जिसकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में हुआ है, ये 29 के 29 कुपड़े नहीं बोल रहे, और कहते हैं कि हम इसका स्वागत करते हैं। शर्म आनी चाहिए हम लोगों को। जम्मू के लोग इस सब को देख रहे हैं। हम अभिनव भारत पार्टी के माध्यम से आज ही प्रधानमंत्री को और राष्ट्रपति को
ये ज्ञापन देने जा रहे हैं जिसमें हम इसकी एक हाई लेवल इंक्वायरी डिमांड करते हैं। यह विषय सिर्फ जम्मू संभाग में मेडिकल कॉलेज रद्द होने का नहीं है। विषय यह है कि यह मेडिकल कॉलेज अलॉट कैसे हुआ। अब तो विषय यह आ गया कि आपने किन नियमों का पालन करते हुए, किन चीजों को मद्देनजर रखते हुए इस मेडिकल कॉलेज की परमिशन दी थी। सीधा सवाल आता है स्वास्थ्य मंत्रालय पे, जहां से यह मेडिकल कॉलेज अलॉट हुआ। क्या यह एक जम्मू के प्रति एक साजिश थी कि आपको जम्मू के वोटरों को लुभाने के लिए एक लॉलीपॉप दिया आपने, और जब आपने अपना चुनाव जीत लिया आपने एक मूवमेंट खड़ी कराई जिसके पीछे आप लोग थे, जिसको आप नहीं मानेंगे, लेकिन जनता जानती है। और सबसे बड़ी बात है, वो मां भगवती जानती है जो साजिश करी है आप लोगों ने। ये आपको भुगतनी पड़ेगी, ये बहुत महंगा पड़ेगा। माता वैष्णो देवी के नाम पे इतना बड़ा छल, इतना बड़ा कपट किया आप लोगों ने, जम्मू के बच्चों की भावनाओं को आपने आहत किया है। यही मेडिकल कॉलेज आज 50 सीटों पे था, कल 200 सीटों पे जाता। हमारी यह डिमांड है कि इसके तथ्यों का पता लगाया जाए कि यदि यह मेडिकल कॉलेज दिया गया तो किन आधारों पर दिया गया, और अगर वो आधार तब सत्य थे तो अब वो आधार क्यों जुटलाए गए। ये कुछ नहीं है, ये एक सोची समझी साजिश है जम्मू की मानसिकता को कमजोर करने के लिए, जम्मू को चोट पहुंचाने के लिए, और आपकी जो अपीजमेंट पॉलिसी है टुवर्ड्स अदर्स वो दिख रही है। मैं इन लोगों से यह पूछना चाहता हूं कि तुमने वो 40 बच्चे निकाल के क्या कर लिया। तुमने तो मेडिकल कॉलेज ही बंद करा दिया। जिन्होंने नीट के एग्जाम क्वालिफाई किए थे उनको तो सीटें अलॉट हो जाएंगी, उनका भविष्य तो बन गया। तुमने तो अपने बच्चों का भविष्य खत्म कर दिया, और इसकी जवाबदेही होगी, इसका जवाब देना पड़ेगा। इसका जवाब पीएमओ में बैठे मंत्री को देना पड़ेगा, इसका जवाब प्रधानमंत्री को देना पड़ेगा, स्वास्थ्य मंत्री को देना पड़ेगा, और एलजी को इसका संज्ञान लेना चाहिए जल्दी से जल्दी। हम आज ही इसमें पत्र जारी कर रहे हैं ताकि जम्मू के लोगों को यह बताया जा सके कि इस पूरे षड्यंत्र के पीछे सच्चाई क्या थी। हर हर महादेव।